आज हम इस अपने नए वीडियो में देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। किससे किससे? भारत और बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। कैसी है? स्वतः स्वच्छ होने वाली है। और ये क्यों? ये होती है बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। ये वायरस जो है ये हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ठीक है। अच्छा, सन 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थान। तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है भैया भागीरथी। इधर संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा। और ये दोनों मिलती हैं भैया देवप्रयाग में। यहाँ से इसके बाद इनका नाम, दोनों की मिश्रित धारा का नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये देखो, गंगोत्री से निकली भागीरथी और इधर से निकली है अलकनंदा। और ये अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा और नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी। अच्छा, कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडार और यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है भाई। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? इसके लिए एक ट्रिक है। डॉक्टर के एन डॉक्टर के एन विष्णु। डॉक्टर के एन विष्णु। डॉक्टर से हो जाएगा भैया देवप्रयाग। अच्छा, देखो, इधर से भागीरथी है, इधर से अलकनंदा। तो इधर से तो एक ही नदी है भागीरथी, इधर से अलकनंदा की और सहायक नदियाँ। तो इसको देवप्रयाग में मिलती है भैया भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। उसके बाद आर से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी। ठीक। के से हो जाएगा बेटा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार नदी। उसके बाद एन से हो जाएगा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग से नंदाकिनी। उसके बाद विष्णु से विष्णुप्रयाग और यहाँ पे धौली गंगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे कि विष्णु के पैर से गंगा जी निकली हैं तो कैसी होंगी? मैली मैली धौली, मैली धौली। ठीक, इस तरह से आप याद रखोगे। चलो अब आगे। उसके बाद अब देखिए गंगा की सहायक नदियाँ। तो यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद अब यहाँ से आगे ये पहुँचती है हरिद्वार उत्तराखंड में। हरिद्वार के बाद ये यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मिलने वाली नदी है रामगंगा, जो कहाँ पे मिलती है भैया? कन्नौज में। और किधर, दाईं साइड की है या बाईं साइड की? तो ये बाईं साइड की पहली नदी है जो कन्नौज में मिलती है। ठीक है। और इधर से भैया यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ से देखिए ये कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में यमुना नदी ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी है भाई। दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी जो कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। अच्छा, ये चंबल, बेतवा और केन ये नदियाँ हैं यमुना की सहायक नदियाँ। इसको कैसे याद रखोगे? इसके लिए एक ट्रिक है बेटा, KBC। कौन बनेगा करोड़पति? के से कैन, बी से बेतवा और सी से चंबल नदी। ठीक है। अब आते हैं आगे। उसके बाद अब पहुंचती है गाजीपुर में। यहाँ पे गोमती नदी जो फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है, ये गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद अब यहाँ से ये उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है भाई।
तो बिहार में छपरा में मिलने वाली पहली नदी है घाघरा नदी। अच्छा, घाघरा नदी, शारदा नदी जिसको काली नदी कहते हैं, और ये कर्णाली इसको घाघरा, इन दोनों की संयुक्त धारा को घाघरा नदी कहते हैं। ये छपरा में मिलती है। उसके बाद आगे आ जाओ। ये पटना में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है जो सीधी गंगा में मिलती है, उसका नाम है सोन नदी। ठीक, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। उसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बाईं ओर से मिलने वाली नदी है गंडक और कोसी। इसको, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। ठीक, उसके बाद अब ये प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही एक नदी मिलने वाली है जिसका नाम है महानंदा नदी। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और यहीं पे है फरक्का बैराज। यहीं पे क्या है भैया? फरक्का बैराज। यहाँ से गंगा नदी जो है ये दो भागों में बट जाती है। इसकी एक धारा का नाम हो जाता है हुगली, और दूसरी ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है भैया पद्मा नदी। क्या? पद्मा नदी। अच्छा, हुगली की सहायक नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी नदी हो जाएगी भैया? दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही क्या इसका नाम हो जाता है? पद्मा। अच्छा, इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं भैया? मेघना। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। अच्छा, ये आगे चल के पश्चिम बंगाल में क्या बनाते हैं भैया? सुंदरबन डेल्टा। अब देखो आगे। अच्छा, डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों संचय से निर्मित होता है। विशेषता नदी के मुहाने पर जहाँ किसी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। ये देखो, ये मतलब यहाँ पे ये छोटे छोटे मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं, ये त्रिभुज जैसा आकार बन जाता है। ये देखो, ये धाराएँ हैं, तो ये बीच की जगह ये त्रिभुज जैसी बन गई। ये देखो, तो इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। ठीक है भाई, आगे देखो। अब इसके क्वेश्चन देख लो भैया। तो पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं भैया? गंगा। अच्छा, ये मिलती कहाँ है? तो ठीक, याद रखो, डॉक्टर KN विष्णु। तो कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। हमने बताया जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, रामगंगा कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो आखिरी सहायक नदी हमने बताई थी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कौन सी? महानंदा। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम क्या भैया? यमुना। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के बाद ये उत्तराखंड से निकल के जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो कहाँ पे आ जाती है? मैदानी भाग में। ठीक है, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो हुगली नदी के तट पे कौन सा भैया? कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया, क्या? मेघना। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अच्छा, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है वो कौन सी है भैया? गोमती। तो धन्यवाद, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।